हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब हम सूरदास के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। श्री कृष्ण जी की लीलाओं का इतना विशद एवं व्यापक गायन करने वाली वाणी थी सूरदास जी के पास, जिसकी प्रत्येक झनकार में श्री कृष्ण जी विराजमान थे, जिनकी प्रत्येक सांस में श्री कृष्ण जी का मधुर नाम था। और वे हैं हमारे सूरदास जी, कवियों से भी बड़े महाकवि सूरदास जी। सूरदास जी जो हैं अष्टछाप कवियों में से एक थे। जो अष्टछाप कवि हैं मैं उनके बारे में आपको आगे बताना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पाठ को। सूरदास जी। सूरदास सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में, जो कि हिंदी महीने के अनुसार बैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार संवत 1535 विक्रमी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ मानते हैं। इसके अतिरिक्त इनके माता पिता, कुटुंबजनों एवं बंधु बांधवों का कुछ भी पता नहीं चलता। कुटुंबजनों मतलब इनके परिवार वालों का कुछ भी पता नहीं चलता। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ये गौ घाट पर रहते और विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके। सूरदास जी ने उन्हें स्वचरित यानी कि अपने आप जो इन्होंने अपने आप बनाया हुआ था वो पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। सूरदास इस अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका गोलोकवास मतलब कि इनका जो स्वर्गवास हो गया था वो सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। जो इनके अंत के समय के जो पद हैं वे हैं खंजन नैन रूप रसमाते। इस पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया था। मतलब जब इनका स्वर्गवास हुआ था तो इनके आखिरी जो पद थे वे ये थे कि खंजन नैन रूप रसमाते। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको खंजन नैन रूप रसमाते इसके अर्थ के बारे में बताना चाहूँगी कि यहाँ पर खंजन का अर्थ है पक्षी। और सूरदास जी ने पक्षी के बारे में जो कहा है, पक्षी मतलब श्री कृष्ण जी का रूप यहाँ पर उन्होंने पक्षी के बारे में दर्शाया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर पक्षी यानी श्री कृष्ण जी के रूप और उसकी आँखों की सुंदरता के बारे में बताया है। तो क्या बताया है? पक्षी की आँखें इतनी मतवाली होती है कि उसकी आँखों के सामने उसके रूप का रस यानी कि जो मिठास है वो भी फीका पड़ जाता है। खंजन मतलब पक्षी, नैन मतलब आंखें, रूप रस, रस मतलब मिठास, माते यहाँ पर माते ब्रज भाषा में माते को मतवाली कहा गया है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा इसका अर्थ। खंजन नैन रूप रस माते। पक्षी की आंखें इतनी मतवाली होती हैं कि उसकी आंखों के सामने उसके रूप का रस मतलब जो मिठास है वो भी फीका पड़ जाता है। तो ये हो गया खंजन नैन रूप रस माते का अर्थ। अब हम आगे चलते हैं। दास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, परंतु अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसारावली, जिसे एक प्रकार से सूरसागर की भूमिका मात्र ही कहना चाहिए, उसके अंतर्गत सरसी तथा सार छंदों में सूरदास जी ने 1106 छंदों की रचना की। सूरसारावली में सूरसागर के 12 स्कंदों का सार दिया गया है। यह ग्रंथ सूरसागर का सूची मात्र न होकर सारांश होने के कारण यह स्वतंत्र रचना है। सूरदास का तीसरा प्रमाणिक ग्रंथ साहित्य लहरी है। इसमें उनके 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है, जिसमें अलंकारों तथा नायिका भेद को प्रस्तुत करने वाले पद भी मिल जाते हैं।
सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं जिस पर इनकी दृष्टि न पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्म स्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें पाठक को आत्मविभोर कर देते हैं। इनकी विरह वर्णन में गोपियों के साथ साथ ब्रज की भी प्रकृति भी विशदगमन दिखाई देती है। सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना है। उनके कृष्ण सखा रूप में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सख्य भक्ति के साथ सूरदास ने भक्ति को सुगम और सर्जन सुलभ बनाने के लिए वात्सल्य और दाम्पत्य भाव द्वारा भी भगवान की आराधना उपासना की है। इसके अतिरिक्त उनमें विनय और माधुर्य के भावों का भी मिश्रण है। सूरदास ने ब्रज की लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का ही विशद वर्णन किया है। महाभारत के राजनीतिज्ञ योगीराज कृष्ण के वर्णन में इनकी मनोवृत्ति अधिक नहीं रम सकी। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बंधा हुआ पद शैली का गीति काव्य है। इसमें भाव समय पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रजभाषा में है। माधुर्य की प्रधानता के कारण भाषा बड़ी प्रभावोत्पादक हो गई है। व्यंग्य, वक्ता और वाद विविधता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। पद शैली में कृष्ण की लीलाओं के गान की यह परंपरा हिंदी काव्य में आधुनिक काल तक चलती रही। सूरदास जी हिंदी साहित्यकाश के देदीप्यमान सूर्य हैं, जिनके समक्ष अन्य कवि साधारण नक्षत्र बनकर रह जाते हैं। कहा भी जाता है, सुर सुर तुलसी शशि उड्डुगन केशवदास, अब के कवि खदोत सम जहत है करत प्रकाश। अर्थात इसका अर्थ है कि पंक्तियों में जो कहा गया है वो ये है कि सूरदास सूर्य के समान है और तुलसी चंद्रमा के समान और केशवदास तारों के समान, और अब के जो शेष कवि हैं वो तो जुगनू के समान है, जो जगह जगह प्रकाश करते रहते हैं। जुगनू के समान मतलब जुगनू के समान चमकते रहते हैं, जो जगह जगह पर प्रकाश करते रहते हैं। तो ये था हमारा सूरदास का जीवन परिचय। धन्यवाद।